अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज कोहे सफ़ा पर पहला ऐलान हक, इसके बारे में तस्करा है। नबुव्वत मिल जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा छुप कर अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। जब अल्लाह ताला की तरफ से खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कुरैश मक्का के बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़े बड़े लोगों को आवाज दी। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस सफा पहाड़ के पीछे एक नर आ रहा है जो अन करीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इसका यकीन करोगे? तो सब लोग बोले, क्यों नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक़ुल और अमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अज़ाब से डराने और आगाह करने आया हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर तमाम लोग सख्त नाराज हुए और बुरा भला कहकर वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने बहुत सख्ती से कलाम करते हुए कहा कि सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हुई, सारे दिन तुम्हारे लिए खराबी हो। क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने हमें बुलाया था? इसके बाद से ही आपसे दुश्मनी और मुखालफत शुरू कर दी। अल्लाह की कुदरत, जानवरों को रोजी पहुंचाना। अल्लाह ताला ने जमीन पर अनगिनत किस्म के जानवर पैदा किए जिनमें कुछ समंदर है, जिनमें कुछ समंदर में रहते हैं और कुछ जमीन पर, कुछ फिजाओं में उड़ते हैं और कुछ जमीन के अंदर और जंगलों में रहते हैं। गर्ज की अल्लाह की मखलूक बेशुमार है, लेकिन ये जानवर ना तो खाने पीने की चीजों को जमा करके रखते हैं और ना ही अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं, बल्कि सुबह को खाली पेट अल्लाह की जमीन पर रोजी की तलाश में निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आ जाते हैं। गौर कीजिए, इन हजारों किस्म के जानवरों के लिए रोजाना रोजी का इंतजाम कौन करता है? कुरान में है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही इनको और तुमको रोजी देता है। सूरह अनकबूत 60 आयत। एक फर्ज के बारे में, रोजे का कुफारा अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो हिलाक हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? इसने कहा कि मैंने रोजे की हालत में कबीरा गुनाह कर लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुफारा अदा करने का हुक्म दिया। अगर किसी शख्स ने रमजान के रोजे की हालत में कोई कबीरा गुनाह कर लिया हो तो इस पर मुसलसल 60 रोजे रखना, और इसकी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को पेट भरकर 2 वक्त खाना खिलाना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में, एतकाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे। बुखारी 2026। एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदका का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदक़े का और दूसरा सिला रहमी का। एक गुनाह के बारे में, सोने चांदी की ज़कात न देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सोने चांदी का मालिक हो और इसका हक यानी ज़कात अदा न करे तो क़यामत के दिन इस सोने चांदी के पत्थरे बनाकर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर इस शख्स के पहलू, पेशानी और कमर को दागा जाएगा, और ये दागने का कुछ अमल क़यामत के दिन तक बराबर जारी रहेगा, जिसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर होगी, यहाँ तक के बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर इसका ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। मुस्लिम 2290। दुनिया के बारे में, कौन सा माल बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है
تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے۔ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کافی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ سورہ فرقان 22 آیت۔ طب نبی سے علاج، پیئر سے علاج، سفر جل پیئر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جل یعنی بہی یعنی پیئر کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا جائے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ سورہ مائدہ 91 آیت۔ شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات۔